नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव रखा है और इसका उद्देश्य है छात्रों के ऊपर से तनाव, एग्जाम का जो तनाव होता है उसको कम करने का। पर छात्र और शिक्षक और अभिभावक तीनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। तो अभी हम बीडी पब्लिक में मौजूद हैं और हम मैम से बात करेंगे, प्रिंसिपल हैं वो। 9 मार्च तक मैम इसका फीडबैक मांगा गया है शिक्षक और अभिभावक से कि यह जो कदम है वो कितना स्टूडेंट्स के लिए सही है या गलत है। क्या राय है आपकी, बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लास 10th के लिए इन लोगों ने 2 एग्जामिनेशन का अभी जस्ट 3 दिन पहले ड्राफ्ट आया है और उसमें दिया गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो 2 एग्जामिनेशन की बात हो रही है। फर्स्ट एग्जामिनेशन जैसे हमेशा फाइनल होता था, फर्स्ट एग्जामिनेशन वैसे ही होगा जिसका डेट उन लोगों ने 15 फरवरी से 9-10 अप्रैल तक का दिया है। और उसके रिजल्ट होने के बाद एक सेकंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड जो भी उसमें इंटरेस्टेड हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो उस तरह से सेकंड एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर होंगे। उनका डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर द रिजल्ट। उसमें जो अपीयर होंगे तो ऐसा दिया गया है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद कोई मार्कशीट वगैरह इशू नहीं किए जाएंगे, डिजी लॉकर पे अवेलेबल होगा फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद। और डिजी लॉकर के ही मार्कशीट को अगर 11th में एडमिशन लेना है तो उसका यूज किया जाएगा और वही उस पे एडमिशन हो सकता है। सेकंड एग्जामिनेशन देने के बाद और वो मेन 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके लिए हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, इस सब्जेक्ट में सेकंड एग्जामिनेशन। बाकी सब्जेक्ट में भी है, उनका प्रोसेस कुछ अलग है जो डिटेल्स और हमें देखना भी है, लेकिन उनका भी होगा, उनका प्रोसेस कुछ अलग है। और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो एक ही बार होंगे, उसको डबल नहीं किया जाएगा। सेकंड एग्जामिनेशन के बाद जो मार्कशीट दिया जाएगा उसमें फर्स्ट एग्जामिनेशन का मार्क्स भी होगा, सेकंड का भी मार्क्स होगा, इंटरनल असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो भी उसमें रहेगा। और उसके बाद वो जो दोनों एग्जामिनेशन में जो बेस्ट मार्क्स है, बेटर जो होगा वो बेटर को देके और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है। और रहा आपको मतलब ये कदम कैसा लग रहा है, सही है स्टूडेंट्स के लिए या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ओपिनियन है कि सही है। बच्चों की बात जो सोची जा रही है, हम लोगों ने कभी कभी फेस किया है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ खास बच्चे, ऐसे तो बोर्ड के लिए सभी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और मेहनत भी काफ़ी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसी परेशानी होती है कि वो बच्चे तबीयत खराब हो गई, कुछ अच्छी तैयारी नहीं हुई, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है। वो अपना परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक जो ह्यूमन नेचर होता है, इफ़ यू आर गेटिंग सम ऑप्शन, अगर आपको पता है कि आज हम ये चीज़ मेरा अच्छा नहीं होगा, तो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा चलो ना, इसमें नहीं अच्छा हुआ तो हम अगली बार में दे देंगे। ये बातें भी दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी मैंने देखा है कि ऐसा ऑप्शन होता है बच्चों के पास, तो फिर वो थोड़ी सी उनकी जो मेहनत होती है, सीरियसनेस में कमी आएगी। और ये बहुत स्वाभाविक है ऐसा होना, क्योंकि स्वाभाविकता है कि बच्चे सोचे अच्छा चलो इस बार थोड़ा कम पढ़े हैं तो हम अगली बार दे लेंगे, और इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो अगर सब मिला के हम इस बात को करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी 2 एग्जामिनेशन होते थे, लेकिन वो कम पार्ट होता था। जिन बच्चों का नंबर सही नहीं आया, फेल किए हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो उनकी पॉलिसी थी, तो कम पार्ट होता था और इम्प्रूवमेंट होता था 1 साल के बाद जब फाइनल एग्जाम। लेकिन अब इस बार है कि तुरंत अगर फिर से होगा तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनेगी। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो पहली तरह के बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, जिन्हें सचमुच उनका किसी वजह से खरा। और बाकी बच्चे जो सीरियस रहते हैं वो तो सीरियस रहते हैं, अगर दिमाग में बैठा लेंगे कि नहीं मुझे पहले में ही बहुत बेहतर करना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे कैसे होते हैं,
तो शायद कहीं ये बात की संभावना बढ़े, क्योंकि मैम एग्जाम होगा वो पूरा होल सिलेबस को लेके मद्देनजर किया जाएगा। दोनों ही एग्जामिनेशन हाँ में पूरा सिलेबस पे काम होगा। या तो इसको सेमेस्टर वाइज कर देना चाहिए कि सेमेस्टर 1 में इतने से इतने पोर्शन तक आएगा, सेमेस्टर 2 में इतने से इतने पोर्शन तक। कोरोना का समय था, उस समय ऐसी व्यवस्था सीबीएसई की तरफ से हुई थी कि सेमेस्टर एक फर्स्ट टर्म जो होता था उसमें उस सिलेबस से होता, सेकंड टर्म में दूसरे सिलेबस से होता, ऐसी व्यवस्था हुई थी। लेकिन अब सीबीएसई ने सोचा है, और बहुत ही डेवलप्ड माइंड और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स मिल के तैयार करते हैं, तो उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ के ही काम किया है इस पे। तो मैं समझ रही हूँ कि यह व्यवस्था ठीक है और अच्छे ये सत्र भी हो जाएगा, 14 महीने का हो जाएगा आपका। आ, 14 महीने का कर दिया जाएगा जी। कौन सा सत्र ये जो मतलब साल का है उसका बढ़ जाएगा ड्यूरेशन। 6 से लागू हो रहा है। तो 2000 नहीं, पहला एग्जाम तो आपको 15 फरवरी से ही शुरू होगा, सेकंड एग्जामिनेशन को लेके होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि 11th में एडमिशन लिया जा सकता है, जिन बच्चों का नंबर खराब है या कम भी है उन्हें लिया जा सकता है 11th में एडमिशन, और उनका सेकंड परफॉर्मेंस को देख के फिर आपको फाइनल करना है। तो ऐसा नहीं है कि सेशन हमारा, हमें एडमिशन लेने की इजाज़त है कि आप एडमिशन ले सकते हैं उस आधार पे। तो फिर वो तो, और एग्ज़ाम 15 फरवरी से ही शुरू होगा। जी, तो आपको लग रहा है कि ये अच्छा कदम है सीबीएसई की ओर से? देखिए, जब तक इसका बहुत फ्रूटफुल परिणाम नहीं आता है तो मैं अभी इसको नहीं कह सकती। लेकिन जो किया गया है तो ज़्यादातर बच्चों के हित में होना चाहिए। सीबीएसई ने साल में 2 बार 10वीं की परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा है, तो क्या लगता है, आप शिक्षक हैं तो बताइए कि आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये बार बार मौका देके हम लोग बच्चों के लिए बच्चे जब एक बार में जो तैयारी करते हैं और उसमें जो बच्चों की रिजल्ट आती है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये अगर हम बार बार मौका दे रहे हैं तो ये तो क्लास टेस्ट जैसी हो गई कि आपने अच्छा नहीं किया तो आप फिर आपको मौका दिया जा रहा है और आप कीजिए। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, अच्छा, उनके पक्ष में सही नहीं है ये। सरकार का जो उद्देश्य है, जो सीबीएसई का उद्देश्य है कि इससे स्टूडेंट्स के ऊपर से तनाव कम होगा, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, तनाव कम होने वाली बात नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हर हाल में पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन्हें खींच कर जबरदस्ती आगे उत्तीर्ण कराना ये सही नहीं है। अच्छा, ये बस हमारे हिसाब से ये बात होगी कि हम उन्हें बार बार मौका दे रहे हैं कि बस वो किसी तरह पास हो जाए, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके पक्ष में ये सही नहीं होगा। तो उनने बोला है कि ये सेमेस्टर वाइज करेंगे या तो पूरा सिलेबस एक ही बार एग्जाम में कवर करेंगे, इसको कैसे देखती हैं आप? जो मतलब अगर ऐसा हो कि सेमेस्टर वाइज करे, सेमेस्टर 1 में पहले एग्जाम हो, फिर सेमेस्टर 2 के अलग से एग्जाम हो, ऐसे करे या पूरा सिलेबस एक ही बार? एवरेज बच्चों के लिए ये अच्छी बात होगी, लेकिन वही है कि जो टॉपर है या जो बहुत अच्छे विद्यार्थी है उनके लिए सही पक्ष नहीं होगा ये। आपको लगता है कि ये कदम सही नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, अच्छे बच्चों के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो एवरेज बच्चे जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं लेकिन उनका भी शिक्षित होना जरूरी है, तो उनके हिसाब से सही है। जी, हमारे साथ महिला अभिभावक भी हैं। जी मैम, सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार प्रस्ताव रख रही है एग्जाम का, क्या है आपकी राय? एक तरह से सही भी है, क्योंकि इससे बच्चों को थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं, सारा साल भर का सिलेबस जो भी होता है वो सारा आता है, और ऐसे करके कम से कम उनका बोझ जो है वो थोड़ा हल्का होगा, तनाव भी कम होगा और थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे कि हाँ मेरे को हाफ पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रेशर कम होगा, मेंटली मतलब वो फ्री माइंड से पढ़ पाएंगे अच्छे से। और कुछ अभिभावकों का कहना है कि सीरियसनेस कम हो जाएगी। नहीं, सीरियसनेस कैसे कम होगी, बच्चों का जो प्रेशर लेवल है वो कम होगा। सीरियस तो तब भी रहेंगे जब वो हाफ, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कोई भी इवन यूनिट टेस्ट भी होता है तो हम लोग बच्चों को बिल्कुल सीरियसली कराते हैं, अच्छे से कराते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल वो पढ़ेंगे ही। जी, तो हमारे साथ कुछ महिला अभिभावक भी हैं। सीबीएसई बोर्ड इस साल
बोल रही हैं कि साल में जो 10वीं की परीक्षा है वो 2 बार रखने का प्रस्ताव कर रही है। 2 बार होगी साल में परीक्षा। तो क्या सोच रही हैं, क्या राय है आपकी? नहीं, 2 बार नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे पर लोड ज्यादा पड़ेगा। उनका ये है कि इससे तनाव कम होगा कि 2 बार में सेक्शन हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, 2 बार होने से तनाव बढ़ जाएगा। एक बार है ठीक है, और बीच में मंथली और ये 3 मंथ में भी तो होता है ना, वो 2 बार 3 बार तो ऐसे भी एग्जाम होता है, और टेस्ट वगैरह तो होते ही रहता है। तो आपको लगता है कि सही है पहल? नहीं, गलत है, गलत है। एक ही बार होना चाहिए। तो मतलब उनका कहना है कि जैसे कि अगर एक जब एग्जाम हुआ उसमें अगर फेल हो गए तो दूसरे एग्जाम में वो पास कर सकते हैं। तो उसके लिए भी तो बना हुआ है ना कि एक बार फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री की क्या होता है, तो उसमें तो वो देना ही है एग्जाम, तो फिर तो निकल ही जाते बच्चे। आप क्या बोलेंगे? एग्जाम तो एक ही बार होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। स्कूल में भी आजकल एग्जाम बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए बोर्ड एक ही बार होनी चाहिए। आपको लगता है एक ही बार होना चाहिए, आपको क्या लगता है मैम? जब आप एग्जाम में दोबारा उसको पास ही कर दे रहे हैं तो फेल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर उसमें फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम देके उसमें पास हो सकता। तो फिर ऐसे बच्चा लापरवाह हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा। बच्चा नहीं पढ़ेगा, सोचेगा कि अगला बार दे देंगे, इस बार नहीं पढ़ेंगे, अगला बार पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा करेगा बच्चा, नहीं पढ़ेगा। आपको लगता है कि सीरियसनेस कम हो जाएगी? हाँ, जी, आप क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलूंगी। हाँ भाई। जी, तो कुछ अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीबीएसई बोर्ड में बताया उनने कि साल में 2 बार परीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है और 9 मार्च तक फीडबैक मांगा है शिक्षक और अभिभावक से। तो क्या लग रहा है, कैसा मतलब ये पहल है? आप खुश हैं? क्या राय है आपकी? देखिए, एक तरफ से ये जो सरकार जो बनाया है, रूल रेगुलेशन लाया है, एक तरह से अच्छा भी है, और एक तरह से थोड़ा सा ये है कि 12 महीने के कोर्स होता है, 12 महीने की जगह पर 14 महीने का हो गया है। 2 महीने का अतिरिक्त कोर्स का मतलब कि बच्चों को पढ़ना है, और 2 महीने का अतिरिक्त फी भी पेमेंट तो होता है, तो जमा करना ही होगा। लेकिन एक तरह से एक चीज़ तो है, लेकिन एक तरह से ये भी एक फ़ायदा है कि चलिए साल में 2 बार कर दिया, कंडक्ट करा रहा है, तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा बेहतर, कुछ तनाव कम होगा, और उसको एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, चलो भाई 2 बार कंडक्ट किया जाएगा परीक्षा, तो उसको भी एक मौका मिल सकता है, और एक तरह से अच्छा भी है। और थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा जो मध्यम वर्गीय जो कोई, हम बहुत सारे गार्जियन होते हैं जैसे हम लोग भी हैं, तो थोड़ा सा 2 महीने का एक्स्ट्रा फी पेमेंट करना पड़ेगा, बस यही, और कोई बात तो नहीं, ऐसा कुछ है, एक तरह से अच्छा भी है। तो ऐसा मतलब होगा कि पूरा जो सिलेबस होता है एक बार कवर करे या सेमेस्टर वाइज करे? क्योंकि उनने बोला है कि पूरा सिलेबस एक ही बार में उनने मतलब बताया है कि होगा एग्ज़ाम। हाँ, ये तो देखिए, सिलेबस तो कंडक्ट अगर मान लीजिए कि उतना 2 बार करवा रहे हैं वो, और वो टाइम ड्यूरेशन जब कुछ 2 महीना बढ़ा है, तो उसी के अंदर अकॉर्डिंग के टाइम ऑफ ड्यूरेशन का जो अकॉर्डिंग है उसी के अनुसार से उनको कराना ही पड़ेगा, तभी तो बच्चे लोग का सिलेबस पूरा होगा। सिलेबस तो पूरा कराना ही है। खैर सिलेबस में तो खैर जब 12 महीने में पूरा कराते तो 14 महीने में पूरा तो कर ही लेंगे, वो ऐसा थोड़ी है, वो भी कर लेंगे। लेकिन चलिए अब देखते हैं इससे क्या होगा कि मतलब स्टूडेंट में सीरियसनेस कम होगी। कुछ अभिभावकों का कहना है कि सीरियसनेस कम हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा क्या लगता है? नहीं, ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से तो 2 बार कंडक्ट हो रहा है तो स्टूडेंट के लिए भी है कि थोड़ा सा मौका मिल गया कि तो चलो भाई 2 बार कंडक्ट करा रहा है, तो एक अच्छा, जैसे बहुत सारे प्रतिष्ठान है ना, बहुत सारे आपका ये होते हैं, NIOS है, बहुत सारे, जैसे कि मतलब ये ओपन स्कूलिंग है जो साल में 2 बार कंडक्ट की परीक्षा करवाती है, तो चलो थोड़ा सा स्टूडेंट का थोड़ा सा राहत हो गया कि चलो भाई कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि अगर इसमें कोई कारण से कोई फॉर्मेटेड हो जाते हैं या कोई कंपार्ट लग गया या किसी पर कुछ हो गया, तो चलो कुछ से मौका मिल जाए, ऐसा कुछ मतलब कि हो सकता है कि इसमें ऐसा कुछ आए, तो उस तरह के स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा मिले, कुछ कि चलो भाई इसमें आते मैंने ऐसा फ़ायदा मिल जाए। और भी अभिभावक हैं जी। सीबीएसई बोर्ड ने साल में 2 बार परीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है, तो क्या राय है आप?
राय इसमें कि कमजोर स्टूडेंट के लिए बेहतर है। जो स्टूडेंट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देते हैं, नंबर कम रह जाता है, उनको प्रिपरेशन सही से नहीं होता, सरकार उनको और एक 2 मौका दे रही है, एक मौका अलग से दे रही है, तो उनके लिए बेहतर है, फ्यूचर के लिए बेहतर है। यदि स्टूडेंट दोनों एग्जाम में शामिल होते हैं और जिस एग्जाम में उनका बेहतर मार्क्स है, बेहतर मतलब रिजल्ट है और सरकार उसको और मार्कशीट देती है, तो स्टूडेंट के लिए भविष्य के लिए बेहतर है। तो आपको लगता है कि ये मतलब सही पहल? हाँ सही है, इसमें कोई पहल बहुत सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। कुछ शिक्षकों का कहना है, अभिभावकों का कहना है कि सीरियसनेस कम हो जाएगी बच्चों में, क्या बोलेंगे? नहीं, इसमें सीरियसली क्या इसमें कोई लेना नहीं। बच्चे बहुत सारे कमजोर होते हैं, बहुत से समय कुछ वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी आपत्तियां आ जाती है जो एग्जाम में, तो 2 मौका मिलना, आप सरकार ये तो नहीं कहा कि आपको दोनों में ही शामिल, एक में ही शामिल होकर आप संतुष्ट होइए। जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो फर्स्ट एग्जाम देकर अपना बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, जो उस तरह से नहीं है दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल हो सकते हैं। ये एक थोड़ा टीचर का मेहनत बढ़ेगा, प्रिपरेशन का थोड़ा स्कूल का ड्यूरेशन 14 महीने हो जाएगी। हाँ, ड्यूरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेशन कोई ओवरऑल बेहतर है, स्टूडेंट के बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। 9 मार्च तक फीडबैक मांगी है सीबीएसई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, सरकार के पहल सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कमजोर स्टूडेंट के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, सबकी जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी मिली जुली है। कोई खुश हैं इस पहल से, तो कोई सवाल उठा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सीबीएसई बोर्ड आगे क्या कदम उठाती है इस पहल को लेकर। और बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।